शंकर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जिसने मदिरा पी है उसका प्रायश्चित है, जिसने सोने की चोरी की है उसका प्रायश्चित है, जिसने ब्याज का पैसा खाया है उसका भी प्रायश्चित है, जिसने पराई नारी के धर्म के साथ खिलवाड़ की उसका भी प्रायश्चित है, भगवान महादेव कहते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने कहा यदि किसी को मित्र बना करके मित्र को धोखा दिया है, इसका प्रायश्चित तो ग्रंथों में भी नहीं है। ये मेरा मित्र है तीनों भाई, इसलिए मैं इनको धोखा नहीं दूंगा, भगवान शंकर बोले। जब तक ये धर्म सत्कर्म करते रहेंगे मैं इनका सहयोग करूंगा। सब देवता सूखा सा मुंह लेकर के लौट करके चले गए वहां से। तब देवर्षि नारद जी को नारायण ने बुलाया। माया देव देवस्य विष्णुर्तज्ञा गया प्रभु। नारद जी को कहा तुम जाइए त्रिपुर में जाइए और ऐसा कुछ कीजिए कि भगवान शिव की पूजा से ये तीनों के तीनों अलग हो जाए। शिव पुराण में एक कथा और बढ़ करके है, वो यहां दिख नहीं रही है। भगवान ने अपने मस्तिष्क से एक पुरुष को तैयार किया जिसका नाम था मुंडी। अहिरन इसका दूसरा नाम था। इसने 16,000 श्लोकों का एक ग्रंथ लिखा और ये कहा कि इन तीनों भाइयों को शंकर की आराधना से दूर कीजिए। और वह जाकर के पहुंचा, नारद जी ने सहयोग किया और तब शंकर की पिंडियों को उखाड़ उखाड़ करके तीनों भाई पोखरों में फेंकने लगे अहिरन के कहने से। तमाम ऐसे भी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। इसलिए तो गुरु शरणानंद जी महाराज, पूज्य महाराज जी कहते कि आज के टाइम पर अब सबको सुनना भी बड़ी कठिनाई की बात है। दिमाग चक्कर लगाता है, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। अभी वो किसी प्रोग्राम में बोल रहे थे टीवी पर, उस दिन मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही कहा था महाराज जी ने। मन में जो आ जाए वो वही पटक दे। श्रोता तो इतना सीधा होता है, दिमाग चक्कर में है कौन की माने कौन की नहीं माने। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि जिन देवताओं को तुम्हारे पुरखे पूजते हुए आए हैं, किसी के बहकावे में आकर के बहक मत जाइए। उनका पूजन उनका बंदन करते रहिए। तुम्हारे पूर्वजों ने महादेव को पूजा है, हमारे पुरखों ने पूजा है, तो हम क्यों नहीं पूजेंगे। अभी बीच में कुछ ऐसा चल रहा था 2-4 साल पहले, घर का कबाड़ा हो जाएगा, घर में शंकर को मत पूजना। सो लोगों ने महादेव की बटुलियां ले जा करके नदियों के किनारे पर जाकर के पटक दी। और ये बोलने वाले हुए हैं जिन्होंने किताब का एक पन्ना नहीं देखा, ग्रंथ नहीं देखे। और बड़ा कष्ट होता है। ये शंकर जी किसने निकलवाए मालूम है? ये प्रोग्राम आपने टीवी पर देखे होंगे। क्या खा करके आए हो? पराठा आलू का खा के आए। कृपा बरस जाएगी, अब के बार एक खा लेना और एक बांट देना, कृपा बरस जाएगी। जो लोग मंत्र से मंत्रक हैं, आज हमारे धर्म में ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये संत शब्द इतना सस्ता हो गया है कि कोई भी अपने नाम के आगे लगा ले। इतना सस्ता संत शब्द हो गया, ना जिसमें कोई डिग्री देखने की जरूरत है, ना कोई डिप्लोमा देखने की जरूरत है, ना कोई योग्यता देखने की जरूरत है। चाहे घुटना पहनो चाहे पजामा पहनो, हाँ, और का संत है। जीवन भर चमड़ा कूटते रहे, संत है। इतना सस्ता नाम हो गया। मेरी व्यास पीठ किसी की आलोचना सबका आदर करती है, लेकिन जो सनातन धर्म को खोखला करेगा ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप पूजिए, कौन मना करता है? आपके अनुयायी आपको पूजें, लेकिन जो हमारे धर्म के खिलाफ बात करेगा, इस धर्म को संभालने के लिए हमारे ऋषि और महर्षियों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी। दधीची जैसे महात्मा हड्डियों का दान करके चले गए इस धर्म के लिए। तो इन बातों को हम कैसे भुला पाएंगे? और आप इस धर्म को खोखला करते हुए और आप ऐसी बातें बोले जिसमें लोग बहक जाएं।
वो ठीक नहीं है।